आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि हम लोगों के जीवन में वह कौन सी वस्तु होती है, वह कौन सी चीज होती है जो ईश्वर से हमें मुफ्त में मिली है और मुफ्त में मिलने के बाद भी उसका महत्व हम नहीं जान पा रहे और वह हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम यह जानेंगे। और अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है और जीवन बदलना है तो इस वीडियो को अंत तक सुनना। यह बात मैं आप सभी को एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि समय की कितनी बड़ी कीमत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था, वह अपने राज्य में सुखपूर्वक राज्य करता था। वह राजा बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही दयालु और बहुत ही वीर योद्धा था। वह अपनी प्रजा को अपने पुत्र की समान प्रेम भाव करता था, परंतु नियति का ऐसा खेल कि उसका पुत्र नालायक और नाकारा निकल गया। उसका जो पुत्र था वो पुत्र दिन भर सिर्फ आवारागर्दी और बाहर ही रहता था, कोई भी कार्य में उसकी रुचि ना थी। यह सब सोचकर राजा के मन में बहुत ही ज्यादा चिंता हमेशा सताती थी और बहुत ही ज्यादा राजा दुखी रहते थे। एक दिन राजा ने एक युक्ति लगाई, एक विचार सोचा और अपने पुत्र को बुलाया अपने पास और पुत्र से कहा कि बेटा तुम मेरे कक्ष में जाओ और वहां पर एक घड़ी रखी हुई, वह घड़ी को लेके आओ। पुत्र उस घड़ी को लेके आता है और पिताजी को दिखाता है, लीजिए पिताजी यह आपकी घड़ी। वह घड़ी को देखकर राजा बोलते हैं कि यह घड़ी को लेके जाओ और बाजार में इस घड़ी को बेच कर आओ। वह पुत्र ये सोचता है कि ये घड़ी को बेचना मुझे तो कुछ समझ नहीं आना, परंतु पिता का आदेश था और राजा भी थे तो उनका आदेश तो मानना ही था। अब वो लड़का मन मार के चला गया। अब वो सबसे गांव में और बाजार में सबसे पूछने लगा कि इस घड़ी का क्या दाम, क्या मूल्य आप दीजिएगा। सब ने, किसी ने 500 लगाई तो किसी ने 800 लगाई, किसी ने 1000 तो किसी ने 500। अब पूरा दिन बीतने के बाद जब वो घड़ी ना बिकी और उसके मूल्य अलग अलग आ रहे थे तो वह लड़का परेशान होकर घर वापसी आ गया और अपने पिताजी को कहा कि पिताजी सबने अपने अनुसार इसका मूल्य अपने अनुसार लगाया, किसी ने 800 लगाया तो किसी ने 500, किसी ने 1500 तो किसी ने 1000, सबने अपनी सामर्थ्यवान इसका मूल्य लगाया। अब राजा ने कहा कि ठीक है, तुम इस घड़ी को वापस जहां से लाए थे वहां रख दो मेरे कक्ष में और विश्राम कर लो। अब अगले दिन फिर से राजा ने पुत्र को बुलाया और कहा कि मेरी घड़ी लेके आओ। वह पुत्र लेके आया और कहा उस पुत्र ने कहा कि पिताजी ये घड़ी आपने फिर से क्यों मंगाई। तो राजा ने कहा कि बेटा आज फिर से तुम इस घड़ी को लेके जाओ, परंतु आज इस घड़ी का मूल्य नहीं पूछना तुम्हें, इस घड़ी के अंदर उस समय का मूल्य पूछना है सभी से। लड़के के बात सिर के ऊपर से जा रही थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पिता क्या करना चाहते हैं, परंतु बेटा मन मार के गया बाजार में और बाजार में जाने के बाद उसने कल की ही भांति आज सभी से यह पूछा कि इस घड़ी के अंदर जो समय है उसका क्या मूल्य है। अब कुछ लोगों ने तो थोड़ा सा सोचने की क्षमता लगाई और उनको नहीं समझ आया और कुछ लोगों ने हंसी टिटोली में बात डाल दी और कुछ लोग यह कहने लगे कि ये पागल हो गया है, राजा का बेटा पागल हो गया है। कल यह इस घड़ी का मूल्य पूछने आया था, आज ये घड़ी के अंदर समय का मूल्य पूछने आया है। यह पक्का मंदबुद्धि हो गया, ये पहले तो मंदबुद्धि था ही, अब और ही ज्यादा पागल हो गया है और यह हमें भी पागल कर देगा। इतना दुत्कार सुनने के बाद उस राजकुमार लड़के के मन को बहुत ठेस पहुंची। वह एक जगह बहुत शांति से बैठ गया और वो सोचने लगा कि मेरे पिता ने ये क्या कार्य मुझे दे दिया, भला इसके अंदर का समय का मूल्य कौन देगा और क्या लगाएगा। इतने में ही लड़के ने सोचा कि आई हैव टू वन टाइम, एक बार और प्रयास करके देखता हूँ। फिर वहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने काम में एकाग्रता से चित्त होकर अपने कार्य को कर रहा था। तो वह लड़का उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि सुनिए काका, जरा आप ये बताइए कि इस घड़ी के अंदर समय का क्या मूल्य है। इतना सुनकर वह बूढ़े आदमी समझ गए कि यह लड़का उनसे क्या पूछने आया है और उसकी क्या जिज्ञासा है। बस इतने में ही उन्होंने अपने सारे बिजी काम में से 5 मिनट निकाले और उस लड़के के साथ बैठे और उस लड़के को बताया कि बेटा जो तुम पूछ रहे हो वो बहुत ही अनमोल सवाल है। इस घड़ी के अंदर जो समय है वो बहुत ही मूल्यवान है, जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता। अमूल्य है ये समय। समय की जो कीमत जान सकता है वही जिंदगी की कीमत जान सकता है। ये जिंदगी ही समय है। ये जिंदगी जो चल रही है ये समय के अनुसार चल रही है। समय अगर थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे हो जाए तो जिंदगी बदल सकती है। और मैं बेटा तुमको एक बात और बताऊं,
समय की बहुत अच्छी दो बातें हैं, एक तो बहुत अच्छी है और दूसरी थोड़ी सी खराब है कि अच्छा समय ज़रूर आता है, लेकिन वही समय जब बुरा आता है तो बहुत ही भयानक स्वरूप ले लेता है। इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी में समय की बहुत ही ज़्यादा इज्जत और बहुत ही सम्मान करना चाहिए। अपना समय कभी भी व्यर्थ कामों में नहीं लगाना चाहिए। अपना जो शरीर का जो परिश्रम है, सारा जो बल है, वह अपने कार्य में लगाना चाहिए और उसको और निखार के बाहर लाना चाहिए, जिससे हमारी प्रतिभा, हमारा बल, हमारा यश सब कुछ बढ़े। आप वह कार्य कीजिए जो आपको पसंद है, पर कार्य कीजिए और समय को बर्बाद ना कीजिए, क्योंकि समय आता तो है लेकिन बीता हुआ समय कोई नहीं ला सकता। आज तक पूरी दुनिया में बड़े से बड़े साइंटिस्ट हो गए, बड़े से बड़े विद्वान हो गए, पर वह एक क्षण भी बीता हुआ वापस नहीं लेके आ सके। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वह बीता हुआ कल लेके आ सके, बीता हुआ एक क्षण भी लेके आ सके। मेरे बच्चों, इसीलिए समय का बहुत महत्व वो लड़का पूरी तरह से समझ चुका था कि बूढ़े बाबा और उनके पिता उनको क्या समझाना चाहते थे। वह अपने पिता के पास गया, पिता को घड़ी दिया और कहा कि पिताजी, आप जो मुझे समझाना चाहते थे वह मुझे भली भांति ही समझ आ गया और पता चला कि जीवन में धन, दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ व्यर्थ रह जाएगा, लेकिन सबकी कीमत भी लगी जा सकती है, पर समय की कोई कीमत नहीं है। समय सबसे बड़ा है, सबसे बलवान अगर कोई है तो वो समय है। आज से मैं भी इस समय की बहुत इज्जत करूंगा, अपना सारा कार्य काम टाइम से करूंगा, पंक्चुअल रहूंगा। समय का एक एक मिनट की कीमत जिस दिन आप जान गए, उस दिन आपको सफलता के उस शिखर तक जाने से कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चों। जिस दिन आप उस समय की कीमत जान सके, समय की, जो समय को मूल्य और समय को समय देता है। मेरी बात याद रखना, जो समय को समय देता है, समय आने वाले समय में समय उसको समय देता है, उसको मूल्य देता है। एकमात्र समय के पास वह ताकत है जो आपको सफलता की शिखर तक ले जा सके। लेकिन उस समय का पूरा निचोड़ आप ले लीजिए, पूरा 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे उसके पास भी है, परंतु यहाँ पर यह बात आती है कि आप अपने 24 घंटे में से अपने ऊपर कितना टाइम दे रहे हो और कितना टाइम आप बर्बाद कर रहे हो, और वह व्यक्ति कितना टाइम अपने काम में लगा रहा है, कितना समय अपने आप को और निखारने के लिए लगा रहा है। तो दोनों में अंतर है बच्चों। अपने समय को बर्बाद होने मत दो, क्योंकि बीता हुआ कल वापस नहीं आता। लोग रो रो के मर गए, लेकिन बीता हुआ कल नहीं आया। इसीलिए कल पर कुछ नहीं, जो भी करना है आज ही करना है और अपने इस 24 घंटे को पूरी तरह से यूटिलाइज करो, क्योंकि समय जो दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। आप सभी भक्तों को यह स्टोरी अच्छी लगी हो और आप लोग को कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके साथ से ही, आपके सपोर्ट से ही दास को बहुत बल मिलता है और अच्छे से कार्य करने का बल मिलता है। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। देखिए, विद्या बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसीलिए इस ज्ञान को और आगे लोगों तक पहुंचाइए, जिससे उनको भी समय की कीमत पता चल सके। आप सभी भक्तों को राधे राधे।